नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद मंगलवार को हिंसक हो गया। कर्नाटक के बेलगाम में कन्नड़ समूह के कर्नाटक रक्षणावादी मेंबर्स ने महाराष्ट्र के ट्रकों पर पथराव कर दिया। घटना हिरवागड़े टोल नाके के पास हुई। पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को रास्ते में ले लिया। उधर घटना के विरोध में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के गुट शिव सैनिकों ने पुणे में कर्नाटक की बसों पर लिख दिया जय महाराष्ट्र। साथ ही कहा कि हम संस्कारी हैं, इसलिए बसों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर लगे चिकोड़ी से कर्नाटक प्रवेश कर रहे कन्या के विरोध की कोशिश की तो उन्हें रास्ते में ले लिया गया। कोल्हापुर के शिवसेना प्रमुख विजय दीवाने ने रास्ते में लिया गया। ये लोग कर्नाटक के सीएम और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का विरोध कर रहे थे। ट्रकों पर पथराव की घटना को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के सीएम विश्वराव से बातचीत कर नाराजगी जताई। बुस्माई ने कहा कि घटना में शामिल दोषियों को खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों को सुरक्षा दी जाएगी। पुणे में शिवसेना ठाकरे गुट के सदस्यों ने कर्नाटक की बसों पर स्याही लगाई और कुछ बसों जय महाराष्ट्र लिख दिया। पुलिस ने रात शिव सैनिकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने कहा कि हम संस्कारी हैं, इसलिए बसों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सीमा विवाद पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएम शिंदे ने कर्नाटक के सीएम से बात की है, लेकिन उन्हें इस मुद्दे पर कोई नाराजगी नहीं दिखाई है। किसी को हमारे महाराष्ट्र के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। इसे बिल्कुल भी गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर 48 घंटे हमले के नहीं रुके तो हमें बेलगाम आना पड़ेगा। मराठियों की दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। अगर कुछ हुआ तो बिस्माई इसके जिम्मेदार होंगे। सीएम शिंदे कोई भी फैसला लेने से पहले सभी पार्टियों को भरोसे में रखना चाहिए। संसद का सत्र शुरू होने वाला है। मैं सभी सांसदों को अनुरोध करता हूं कि सीमा मुद्दे पर एक साथ आए और स्टैंड ले। उन्होंने कहा कि ये है मामला संसद में उठाएंगे। महाराष्ट्र के 2 मंत्रियों चंद्रकांत पाटिल, शंभूराज देसाई ने मंगलवार को कर्नाटक के बेलगाम दौरा करने का ऐलान किया था। इस पर कर्नाटक के सीएम विश्वराज ने सोमवार को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से कहा कि इससे कानून व्यवस्था का खतरा है, मंत्री को यहाँ आने से रोके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर महाराष्ट्र के मंत्री बेलगाम आते हैं तो कार्रवाई करेंगे। इसमें चेतावनी के मंत्री को प्रस्तावित दौरा टल गया। उधर बसमाई की भूमिका से लेकर महाराष्ट्र सत्तारूढ़ भाजपा और शिवसेना के दो गुट के मंत्रियों को रुख बटा नजर आ रहा है। इसके चलते विपक्ष शिंदे सरकार को हमलावर हो गया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा दोनों मंत्री बेलगाम आने जाने वाले थे। दौरे से विवाद पैदा हो सकता था क्योंकि सीमा विवाद का केस सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में दोनों राज्यों को आपसी लड़ाई का मतलब नहीं है। कर्नाटक में भाजपा की सरकार और महाराष्ट्र में भाजपा समर्पित एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। फिर भी दोनों राज्यों की सरकारें मजबूरी हैं। वे बेलगाम विवाद का निपटारा नहीं कर पा रही है। उल्टा ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल कई कन्नड़ संगठनों ने कर्नाटक सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इस दौरे की अनुमति मिली तो किसी भी परिणाम को तैयार रहे। दूसरी ओर महाराष्ट्र के कई संगठन इस मुद्दे को आक्रामक है। महाराष्ट्र की किरण समिति ने पत्र लिखकर मंत्री को वहां दौरा करने का आग्रह किया है। वोट बैंक के चलते दोनों राज्यों की सरकार इस मुद्दे को निपटारा नहीं कर पा रही है। महाराष्ट्र के मंत्री देसाई ने कहा यदि कर्नाटक के सीएम विस्मई हमें पैर रखने का दे रहे हैं तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग कर्नाटक सरकार को दिशा उत्तर देंगे। इससे पहले कर्नाटक में कई कन्नड़ संगठनों ने महाराष्ट्र के नेताओं को दौरे का विरोध किया था। कर्नाटक दक्षिण की बैठक में कहा कि अगर बेंगलुरु से 100 गाड़ियां सवार होकर कन्नड़ कार्यकर्ता बेलगावी पहुंचे हैं, अन्य जिलों में भी दौरे का विरोध हो रहा है। आजादी के बाद से महाराष्ट्र के बेलगावी, खानापुर, निपोनी, नंदगाड़ और कारवार में सहित 184 गाँव का अपना दावा करता आया है। महाराष्ट्र के कई नेताओं का कहना है कि यहाँ के लोग मराठी भाषी हैं। जब भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ था तो इन गाँवों को कर्नाटक के बजाय महाराष्ट्र में शामिल किया जाना चाहिए था। दूसरी ओर कर्नाटक का कहना कि राज्य की सीमाएं पुनर्कानून के तहत तय हुई थी, फिर विवाद की गुंजाइश नहीं है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में सीमा विवाद फिर से बढ़ने लगा है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार महाराष्ट्र की जमीन भी जाने नहीं देगी। सीएम शिंदे बोले कि हम बॉर्डर एरिया में मराठी लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। 40 गाँव की समस्या को हल करना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि ऐसा लगता है कि जैसे कर्नाटक के सीएम विस्मय महाराष्ट्र के 40 गाँव अचानक दावा करने के लिए पागल हो गए हैं। उन्होंने सीएम शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि उसमें कर्नाटक सीएम के खिलाफ बोलने का साहस नहीं है। विस्मय ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि मेरी सरकार कर्नाटक की सीमाओं को रक्षा करने में सक्षम है और उसने ऐसा ही भी किया। विस्मय ने दावा किया कि पानी के संकट में जूझ रहे महाराष्ट्र के सांगली जिले के कुछ गाँव को कर्नाटक के साथ विलय करने की मांग करते प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि महाराष्ट्र के
मुख्यमंत्री के दावा का खंडन किया और कहा कि ऐसे किसी गांव में हाल ही में कर्नाटक के छत विलय की मांग नहीं की हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोसमई ने बुधवार को ट्वीट किया कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक एंड महाराष्ट्र सीमा मुद्दे पर भड़काऊ बयान दिया है। उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमारी सरकार अपनी जमीन, पानी और सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके पहले फडणवीस ने ट्वीट किया था कि महाराष्ट्र सरकार का कोई भी गांव कर्नाटक सीमा में नहीं जाएगा। राज्य सरकार ने बेलगाम, कारवार, निपाणी समेत मराठी वासी गांवों को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुद्दे से लड़ेगी। पिछले साल उद्धव ठाकरे ने विवादास्पद क्षेत्र को पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर के तर्ज पर कर्नाटक अधिकृत महाराष्ट्र तक कहा दिया था। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से विवादास्पद क्षेत्र का फैसला होने पर तक उन्हें केंद्र प्रशासित प्रदेश को घोषित करने की मांग की थी। 23 नवंबर उस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। दोनों राज्यों के बेलगावी, खानापुर, निपाणी, नंदगाड़, कारवार की सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के दौरान महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने मराठी भाषी बेलगावी, मिशिटी, खानपुर, निपाणी, नंदगाड़ और कारवार को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाते हुए मांग की थी। इसको लेकर कर्नाटक में विवाद शुरू हो गया था। कर्नाटक अब तब मैसूर था। मैसूर के तत्कालीन सीएम एस निजाम तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम वीपी नाइक इसके लिए तैयार हो गए थे। महाजन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वह बेलगाम को महाराष्ट्र में लाने की अनुशंसा नहीं कर सकते, लेकिन बेलगावी से 5 किलोमीटर दूर बेलागुड़ी गांव का उपयोग महाराष्ट्र में सौंप दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक तैयार था क्योंकि उन्हें 247 गांव का बेलगावी मिल रहा था, लेकिन निपाणी और खानापुर को खोने के कारण उसमें असंतोष भी था। विवाद इतना गहरा है कि दोनों राज्यों मुख्यमंत्री बैठक भी समस्या हल नहीं हो सकी। दोनों राज्य अपनी जगह न छोड़ने को तैयार थे, न ही लेने की नीति कायम रही। इसके चलते मुद्दा बार बार फिर उठता रहा। 2004 में महाराष्ट्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक की 814 गाँव लाने की मांग की थी। यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है क्योंकि कर्नाटक मामले की सुनवाई गैर हाजिर रहकर भी जिस तरह से बचता रहा है। कर्नाटक के बेलगावी में एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल गोंगटे इंटर कॉलेज में एक प्रोग्राम चल रहा था। इसी दौरान स्टूडेंट ने कर्नाटक का झंडा लहरा दिया। इसके चलते सेकंड ईयर के स्टूडेंट को उसके क्लासमेट ने जमकर पिटाई की। छात्र की पिटाई के विरोध में कन्नड़ समर्थक संस्थाओं ने बेलगावी विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारों ने काफी देर तक सड़क पर नारेबाजी की, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहा। उन्होंने छात्र की पिटाई करने वाले स्टूडेंट के खिलाफ एक्शन ले जाने की मांग की। कन्नड़ संगठन का आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की कर्ण समिति बेलगावी में माहौल खराब कर रही है। इसके भी चलते झंडा फहराने वाले स्टूडेंट के साथ मारपीट की गई है। इसके अलावा संगठन के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र समर्थक स्टूडेंट की पिटाई की। बेलगावी में स्टूडेंट की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कई स्टूडेंट डांस करते नजर आ रहे हैं। इनमें से एक स्टूडेंट कर्नाटक का झंडा लहराकर डांस कर रहा है। झंडा देखते ही अन्य स्टूडेंट को मिलकर उसने पिटने लगते हैं। इस मामले जानकर पुलिस को मिलते ही स्टूडेंट के थाने बुला लिया गया। पुलिस ने बताया कि मारपीट शामिल सभी छात्र नाबालिग हैं। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। कर्नाटक महाराष्ट्र बेलगाम का मसला 35 साल से अटका हुआ है। विवाद की वजह यह एक रणनीतिक मुद्दा है। दोनों राज्य इन इलाकों को छोड़ने को तैयार नहीं है। 1956 से सीमा 7 वर्ग किलोमीटर। विवाद कहाँ? कर्नाटक के बेलगाम, बेलगावी, सोलापुर। विवादित क्षेत्र कर्नाटक के 804 कर्नाटक के 814 गाँव के 7 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में मराठी भाषी रहते हैं। महाराष्ट्र इस हिस्से को अपने राज्य में चाहता है।